आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं कि जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी और पढ़ाई का सार ही है याद। सारा ज्ञान का सार क्या है? याद। अगर ज्ञान सुनते हैं याद नहीं करते हैं तो फायदा कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसका सार ही है याद। प्रश्न है, तुम बच्चों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। आज क्रिसमस डे है। इसलिए बाबा क्रिसमस की बात कर रहे हैं कि अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है। इसीलिए तुम्हारा ही अति इंद्रिय सुख का भी गायन है। ये बाबा कहते हैं एक दिन की खुशी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए है सदा खुशियों में रहना। क्योंकि तुम कौन हो? तुम गोपियां हो। गोपियों का अति इंद्रिय सुख तो गाया जाता है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के बेहद के कोई दे नहीं सकता है। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग, और ज्ञान मार्ग है रोशनी का मार्ग। उसमें अंधकार होता है, अज्ञान का भी अंधकार है, क्योंकि वहाँ नॉलेज भी नहीं है। भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। सतयुग में बाबा कहते हैं ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ। अभी तो हम कहते हैं ना, गीत है ना, नैन ही निको राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राह दिखाओ। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। जितने भी बड़े बड़े गीत बनाए हैं, बाबा कहते हैं गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं। क्योंकि तीसरा ज्ञान का नेत्र उनके पास नहीं है। समझते हैं दुनिया बदलनी है, परंतु बदलेगा कौन और कब बदलेगी, बाबा कहते हैं ये उनके पास ज्ञान नहीं है। और बाबा कहते हैं कि उनको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिससे सृष्टि चक्कर को आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठी होती है ना, सैक्रीन की गोली एक भी डालो तो मीठा हो जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं जैसे सैक्रीन, थोड़ी सी भी सैक्रीन मीठी होती है, बहुत मीठी होती है ना, वैसे ये ज्ञान के दो अक्षर। कौन से दो अक्षर है? मन मना भाव। ये कितना मीठा है, जिससे हम भी मीठे बन जाते हैं और मीठे बाबा को याद करते हैं। तो दो अक्षर है मन मना भाव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के हमको रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम का और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। बाबा कहे खुशियां नई दुनिया में होंगी।
और पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? पुरानी दुनिया में मनुष्य तरह तरह कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सत्य का ज्ञान तो कोई में है नहीं, इसीलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। कोई भी दिन आता है तो खुशी मनाते हैं। जैसे आज का क्रिसमस डे है तो लोग खुशी मनाएंगे, न्यू ईयर आएगा खुशी मनाएंगे, बर्थडे होगा खुशी मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो जो है खुशी मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, यानी मेरे बच्चों से पूछो। वो कौन है गोप गोपियां? हम ही तो है ना। बाबा कहते हैं गोप गोपियां जो मेरे बच्चे हैं उनसे पूछो कि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधा दौरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो। बाबा ने हमको क्या बताया? कौन सा सहज रास्ता बताया? कि घर गृहस्थ में रहते और अपना धंधा दौरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशिक होते हैं ना, वह भी धंधा दौरी करते हैं, एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीरा रांझू, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। ये सब कहानियां सुनी होगी आप लोगों ने। तो बाबा कहते हैं कि वो कोई विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया जाता है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो हम आशिक है, बाबा हमारा माशूक है। एक माशूक है और हम सब आशिक है। बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं बनता है। तुम बुलाते भी हो कि यहाँ आने के लिए कि हे भगवान नैनहीन को आकर के राह बताओ। बाबा कहते हैं वो कभी आशिक नहीं बनता है, वो सदाई माशूक है। इसलिए हम उनको बुलाते हैं कि हे भगवान आकर के नैनहीन को राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हो। जास्ती दुख में सिमरन करने वाले भी बहुत होते हैं, इसलिए दुख में ज्यादा याद करते हैं, सुख में तो भूल जाते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, गायन है। तो बाबा कहते हैं जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले होते हैं। देखो अभी कितनी याद करने वाले ढेर के ढेर है। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे। जितना देरी होती जाएगी उतना तमो प्रधानता ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितने तमो प्रधान होंगे दुखी होंगे फिर शिव बाबा को याद करेंगे, दुख में याद करेंगे। बाबा कहते हैं तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते तो तुम चल रहे हो और वो और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। हमारी चढ़ती कला हमको बाबा ऊपर के लिए तैयार कर रहा है, और उनकी उतरती कला है, क्योंकि बाबा कहते हैं तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय ही बनती है, वो भी बहुत जबरदस्त है। बाबा भी सर्वशक्तिवान है, माया भी अपना पूरा जोर लगाती है, क्योंकि रावण का राज है। तो बाबा कहते हैं माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल,
इसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा कुल। देवताओं से भी उत्तम ब्राह्मणों को माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्वोत्तम कुल है, ब्राह्मण कुल है। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन को यानी शरीर की संभाल भी बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। बाबा कहते हैं इसलिए इस शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु कमती होती जाती है। बाबा कहते हैं ना, योगी की आयु लंबी होती है, भोगी की आयु कम होती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की आयु भी कमती होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़ के योग में रहो, तो तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। हमको बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि इसलिए विकारों को छोड़ के तुम बच्चे योग में रहो, तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। भले बाबा कहते हैं देह अभिमान नहीं होना चाहिए, पर शरीर का संभाल संभाल तो करनी है ना। शरीर के बिना आत्मा क्या करेगी, क्या पुरुषार्थ करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा शरीर है अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये शरीर तो काम का है नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, ये तो कहते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की देखभाल नहीं करो या उसकी परवाह ही नहीं करो। तो बाबा कहते हैं ये तो मिट्टी, कहते हैं ये मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाप को हमको याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाबा को आज बाबा मुरली में सारी बात सुना रहे हैं, वर्ष से बाबा को क्यों याद करते हैं? आयु बढ़ती है, हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और बाबा कहते हैं आत्मा बाबा को क्यों याद करती है? क्योंकि बाबा कहता है वर्षा मिलता है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो और दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम नापास नहीं होंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। यानी कैसे बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती याद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएगा। जो पढ़ाई में सुस्ती करते हैं, आलस्य करते हैं, बाबा कहते हैं नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पढ़ पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात है जिसको तंत्र कहा जाता है, वो है बाबा की याद। कहते हैं ना मुरली का जो तंत्र है, सार है, वो क्या है? योग। अगर हम ज्ञान सुनते हैं, अगर ज्ञान सुनने के बाद हम योग नहीं करते हैं, तो हमारे को शक्ति नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में भी, सेंटर पे भी कोई भी आते हैं, तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा हमारा बाप है। कोई भी आता है तो उनको यही बोलो बाबा को याद करो, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा है। तो ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना चाहिए ना, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे पाप सारे कट जाएंगे।
बाबा स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस समय नई दुनिया स्थापन करता हूँ, इसलिए मुझे याद करो, तुम्हारे सारे पाप जो है वो कट जाएंगे। तो ये पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है। वही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो। बुलाते हैं ना पतित से पावन बनाने आओ, बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं और दुख के दिन पूरे हुए। क्योंकि अभी स्वर्ग आएगा, नई दुनिया होगी, तो वहां तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन तुम्हारे पूरे हुए। पुकारते भी हो ना, हे दुख हरता सुख दाता, तो जानते हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। अभी तो दुख की दुनिया से हमको सुख की दुनिया में जाना है, इसलिए शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। ये है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं है। भगवान हमारा खिवैया है, हमारी जीवन रूपी नाव को बाबा अभी पार ले जा रहा है, दुख धाम से सुख धाम जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खिवैया या नैया की और कोई बात नहीं। ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगाएंगे ना, सारी दुनिया की नैया को बाबा को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाते हैं। तो सिर्फ हम लोगों को सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बाबा तो सारी दुनिया को पार ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी खुशी बनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। आज बाबा याद कर रहे हैं बच्चे, सदैव खुशी है, सदा क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला, तुम्हारी क्रिसमस सदैव के लिए है। इसीलिए अति निरय सुख भी तुम्हारा गाया जाता है। सुखमय जीवन जब बाबा मिला तो हमको सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला, प्रेम मिला, सब कुछ मिला। तो बाबा कहते हैं जो बाप मिला तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं ना, क्यों? इसके लिए बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए। ब्रह्मा बाबा का मिसाल सुना रहे हैं, देखो ये सदा खुश रहते हैं ना, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं तो वाह, खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। को कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच्य है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वो लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनी योग सिखाते हैं, मैं तुमको रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तो डॉक्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, बैरिस्टर बनाते हैं, वो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा हमारा जो सबसे बड़ा सर्जन है, तो हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। मैं तुमको रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तुम यहाँ आते हो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। तो राजयोग सीख करके पूरा करना चाहिए, भागंती तो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं पूरा सीखना चाहिए, बीच में कहीं संशय बुद्धि होके भाग जाते हैं
बाबा कहते हैं भागंती तो नहीं होना चाहिए, पढ़ना भी है और धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा कराने के लिए। बाबा जो भी हमको ज्ञान सुनाते हैं सुनने के लिए नहीं, बाबा कहते हैं टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। जब जब उनकी धारणा करेंगे ज्ञान की, पॉइंट्स की या गुणों की, तभी तो हम देवता बनेंगे। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम और किसकी कनिष्ठ। है ही सारा बुद्धि की बात। ज्ञान मार्ग में बुद्धि हर एक की अपनी है, जिसको कल भी बाबा ने, कईयों की बुद्धि तेज होती है, कईयों की बुद्धि डल होती है। आज बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। हर बात बाबा कहते हैं अपने से पूछो, दूसरों से मत पूछो, क्योंकि अपनी बुद्धि सूक्ष्म है, उसका पता तो हमको पता चलता है ना। तो हर एक अपने आप को देखो कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं अपने आप को देखना चाहिए कि इतना ऊंच इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। कौन सा बाबा, चाहे शिव बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी सर्विस करते हैं और ब्रह्मा बाबा भी सर्विस करते हैं, तो फॉलो करना है। बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया हुआ है ना। ये बाबा कहता है मैं आया हूँ, ब्रह्मा तन में आया हूँ। क्यों आया हूँ इस रथ में? सर्विस करने के लिए। इसीलिए बाबा देखो रोज हमको मुरली सुना के कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ये बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है, सारे विश्व में बाबा की मुरली सुनते सभी। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा भी आते हैं, तो बाबा इस रथ में, बाबा ने रथ क्यों लिया है? सर्विस करता हूँ, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो हमने लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं, रथ भी मजबूत अच्छा है। और सर्विस को, ये सर्विस सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है, भले इनका शरीर है। बाबा कहते हैं बीमार पड़ जाए मैं तो बैठा हूं ना। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जैसे बाबा को खांसी होती थी, तो बाबा खांसी होने के फिर मुरली नहीं खत्म करता था, बाबा मुरली कहता है, बाबा कहते हैं समझो ये बीमार पड़ता है ब्रह्मा बाबा, लेकिन मैं तो बैठा हूं ना, क्योंकि मुरली तो बाबा चलाते हैं, ज्ञान तो बाबा सुनाते हैं। बीमार पड़ जाए मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सकेंगे तो मैं लिख सकता हूँ। वंडरफुल बात है बाबा की। इसलिए बाबा कहते हैं इसे नहीं भी बोल सकता है मुख से, तो मैं भी लिख सकता हूँ। मुरली नहीं कभी मिस होती है, जब तक बैठ सके लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ और बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होके सर्विस में लग जाओ। बाबा कहता है जैसे मैं सर्विस करता हूँ, रोज करता हूँ, वैसे तुम बच्चों को भी निश्चय बुद्धि बन के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑनलाइन गॉड फादरली सर्विस, बाबा की सर्विस जो है ऑनलाइन गॉडली सर्विस है।
जैसे वो लिखते हैं ना, वो खुद ही लिखते हैं ऑन हिज मेजॉरिटी सर्विस। वो लोग भी लिखते हैं तो बाबा कहते हैं तो तुम क्या कहेंगे, ये मेजॉरिटी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मेजॉरिटी महाराजा बनते हैं। बाबा कहते हैं वो भी लिखते हैं, लेकिन ये तुम्हारी सर्विस उनसे भी ऊंची है। तुम्हारी क्योंकि मेजॉरिटी महाराजा बनते हैं, ये भी तुम समझ सकते हो ना कि बरोबर हम वर्ल्ड के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक बनना मासी का घर थोड़ी है। बाबा कहता है ना कई बार, क्या मतलब बहुत ऊंची स्टेज है। तो ये तो तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीत पुरुषारत करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। सर्विसबल बनो, बाबा की डायरेक्शन पर चलो, पढ़ाई पढ़ो तो बहुत अच्छी, बाबा कहता है तो पद को, अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते हैं ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। आत्मा आत्मा को देखो तो भाई भाई हो गए ना, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को भी देखेंगे, सभी को। तो ये देखेंगे ना, ये तो ज्ञान है कि शरीर, बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान है कि शरीर के बगैर कोई सुन भी नहीं सकते हैं, कोई बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए शरीर तो चाहिए ही चाहिए। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करेगी तब तो बोलेगी, तब तो सुनेगी। अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा कैसे काम करेगी। बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान है ना कि शरीर के बगैर कोई न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। तुम जो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने ये शरीर लोन पे लिया है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ाई पढ़ रही है। मुरली सुनती है आत्मा सुनती है, पढ़ती है आत्मा पढ़ती है। तो बाबा कहते हैं सबको ये पता है कि शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझाना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? बाबा मतलब शिव बाबा। शिव बाबा कहाँ बैठते हैं? बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। ये जो अकाल तख्त है आत्मा का, इसी अकाल भ्रिकुटी में ही तो बाबा भी वाक्य गए प्रवेश करते हैं ना। अकाल तख्त पर बाबा ने समझाया कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है, अविनाशी है। इसलिए बाबा कहता है ना, वो जो ऐसी है छोटे की बिंदु है तो बिंदु ही है और उतनी ही रहती है। इसलिए ना वो जलती है, न कटती है, न डूबती है, छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो भी आत्माएं हैं, उनका तख्त ये भ्रिकुटी है। आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है, तो उनका तख्त ये भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका स्त्री स्त्री का है, और किसका बच्चे का है। शरीर सबका है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, लेकिन शरीर है ना। और उसके अंदर रहता कौन है? आत्मा ही रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे स्त्री का हो चाहे बच्चे का हो, तो जब भी किसी बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं, हम भाई से बात कर रहे हैं। जब आत्मा देखेंगे तो हम भाई भाई है, आत्मा के नाते तो बाबा ने सुना ही दिया है। तो बाबा कहते हैं हम समझेंगे
हम भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, ये जो जंक लगी हुई है वो तुम्हारी निकल जाएगी। यही बाबा रोज रोज सुनाते हैं कि बच्चे जो आत्मा पर जंक चढ़ी है वो याद से ही निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। जंक लगी हुई है वो निकल जाए। जैसे सोने में इलाया पड़ती है तो वैल्यू कम होती है ना, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस तुम बन गए हो। अब तो कोई भी आत्मा की बाबा कहते हैं वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्यों? उसमें कोई गुण नहीं है। खुद भी कहते हैं मैरु निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। जब गुणवान थे तो देवता कहलाते थे। तो बाबा कहते हैं अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस बन गई है। तो बाबा कहते हैं इसका इसको दिवाला ही कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कितना कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश तो सबका, बाबा कहते हैं विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे। देना लेना खत्म। जो देने लेने वाले हैं, देने वाले जाएंगे और बाबा कहते हैं सब जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देने वाले भी, और वो बाबा कहते हैं देने वाले लेने वाले सब चले जाएंगे। बाबा कहते हैं सब लेने वाले भी खत्म हो जाएंगे, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वो फिर अपना भाग्य अपना लेंगे। तो जिन्होंने जो सर्विस की है, बाबा कहते हैं पराई परी है, उस अनुसार वो अपना अपना भाग्य लेंगे। बाकी जो लेन देन दूसरा है वो तो सब खत्म हो जाएगा। विनाश ही हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को फॉलो कर बाप के समान सर्विसेबल बनना है। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई कि मैं भी सर्विस पर आया हूँ, मैं भी रोज सर्विस करता हूँ। इस रथ में आया ही क्यों हूँ? बाबा कहता है सर्विस करने। जैसे मैं सर्विस करता हूँ अथक होके, ऐसे तुम भी करो। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लिए लायक हूँ। पढ़ाई पढ़ेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, बड़ी ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखना चाहिए कि इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के मैं लायक हूँ। दूसरी बात, बाप की डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देख करके बात करनी चाहिए। बाबा रूहों को पढ़ाता है, आत्माओं को पढ़ाता है, आत्माओं को देखता है, तो हमको भी कहता है आत्माओं को देख के पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी चाहिए। अच्छा वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की सामर्थ्य के द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। मन तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की संपत्ति द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। बाबा कहते हैं
संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देता है, इसीलिए सदा स्वस्थ रहते हो। ये कितनी अच्छी बात है। बाबा कहते हैं तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते, इसलिए सदा स्वस्थ रहते हो। मन मनाभाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न होकर, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त करते रहते हो। कौन सा मंत्र है? मन मनाभाव का मंत्र। उसे बाबा कहते हैं खुशियों की खान से सदा संपन्न हो जाते हो और मन की खुशी प्राप्त होती है। और ज्ञान धन सब धनी से श्रेष्ठ है, सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वाले को प्रकृति स्वतः बन जाती है, प्रकृति दासी सदा स्वतः बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। प्रकृति क्या करती है? स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों के साथ है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इन तीनों चीजों की खुशी, तन की भी, मन की भी, धन की भी, कैसे मिलती है वो बाबा ने सुनाई। अच्छा स्लोगन है याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। बाबा कहते हैं ना, माया ना आए, जैसे चोर नहीं आए तो लॉक लगा देते हैं, अभी डबल लॉक लगाओ। माया बड़ी चतुर है, लॉक भी खोल देती है, इसलिए डबल लॉक कौन सा है? याद और सेवा दोनों का डबल लॉक लगाओ। ओम शांति। ओम। ओम शांति। आज क्रिसमस डे है, इसलिए सभी भाई बहने सुन रहे हैं। आज का खुशी का दिन है, जो बाबा ने भी मुरली में सुनाया। खुशियां मनाते हैं और हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि सदा अति इंद्रिय सुख में रहने वाले गोप गोपियां को एक दिन की खुशी नहीं, लेकिन सदा की खुशी है। तो देखा जाए, ये जो क्रिसमस ट्री भी आपके सामने है, दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री के नीचे क्रिसमस फादर आते हैं और बहुत सारी सौगातें ले आते हैं। अब इसका रहस्य जो है, बाबा ने हमको बहुत बार सुनाया है। बाबा तो क्रिसमस डे को किशमिश डे कहता है। किशमिश मीठी होती है, ऐसे तुमको भी मीठा बनना है। एक बार अव्यक्त मुरली में मुझे याद है बाबा ने कहा था, तो इसलिए लिखा है कि इस ट्री के नीचे बाबा कहते हैं मैं भी आता हूँ। एक कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे हमारा बाबा जो अविनाशी बीज रूप है, वो आकर के हमको बहुत सारी गिफ्ट देता है। कौन सी गिफ्ट है? एक विनाशी गिफ्ट है कि अविनाशी गिफ्ट है? तो बाबा हमको कौन सी गिफ्टें देता है? जो हम सबको मिली हुई है, जिसमें सबसे पहली गिफ्ट है ज्ञान का खजाना। बाबा आके सबसे बड़ा जो ज्ञान का खजाना देता है। फिर दूसरा है खुशी का खजाना, ये गिफ्टें हैं हमारी। और तीसरा है हमारा शक्तियों का खजाना। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, गुणों का खजाना, और बाबा हम बच्चों को पवित्रता का भी खजाना देते हैं।
क्योंकि संगम समय पर ही हमको जो शिव बाबा है उनको कहते हैं क्रिसमस फादर, और इसको कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वो धर्म पिता है, ये परम पिता है। क्राइस्ट धर्म स्थापन करता है, और परम पिता परमात्मा के हमको देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, वो धर्म स्थापन करता है। तो ये फर्क है कि क्राइस्ट क्या करता है, और हमारा जो बाबा है परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, वो परम पिता के धर्म की स्थापना करता है, और जिससे हम देवी देवता बनते हैं। तो अब हमको ये जो गिफ्टें बाबा दे रहा है, हम संभाल के रखें। और ये अविनाशी गिफ्टें हैं, जिसमें हम अगर सदा इन गिफ्टों को अपने पास रखेंगे, जब गिफ्ट मिलती है ना तो खुशी होती है। और बाबा कहते हैं ऐसे दिन पे एक दूसरे को मुबारक भी देते हैं। तो आप सबको भी क्रिसमस डे की भी मुबारक हो, और आप सभी जो भी हैं खुशी मनाएंगे, और बाबा के भी गुण गाएंगे। जिस बाबा ने हमको इतनी गिफ्टें देके हमको खुश नसीब बनाया, कि सदा बच्चे खुशी में रहो, खुशी की खुराक खाओ। और कहते भी हैं खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो अगर खुशी का खजाना हमारे पास है, खुशी की अगर खुराक खाते रहेंगे, तो सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। इसलिए आज के दिन क्रिसमस डे पर आप सभी भाई बहनें सुन रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि ये खुशी का दिन जो है, याद रहे कि हमको सदा खुशी में रहना है, गोप गोपी बन के रहना है। तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति। अभी हम सब क्रिसमस डे का मिलजुल करके केक काटेंगे। आप ऑनलाइन सब देखते रहो और खुशी भी मनाते रहो। आप सबको ये जो केक है, उस संडे वाले दिन जब आप आएंगे, आपको खिलाएंगे, और साथ साथ आपको सौगात भी देंगे। संडे को आएंगे और वीरवार को जैसे आप लोग आते हैं, तो उसमें आपको ये केक भी खिलाएंगे और गिफ्ट भी देंगे।
sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, his fortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing the sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. ओम शांति। आपने देखा ऑनलाइन के थ्रू हम देख रहे हैं, बना रहे हैं, बड़ा दिन बना रहे हैं और आपके साथ मिलके भी बना रहे हैं। ये नया तरीका है। बाबा कहते हैं ना, हर चीज नया होना चाहिए। तो वैसे भी कहते हैं कि आज का जो बड़ा दिन है, पुरानी बातें, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, वो सब खत्म करके नए की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस तरह ये नए की तरफ इस साल हम बढ़ भी रहे हैं और ये नया तरीका भी ऑनलाइन के थ्रू हम बना रहे हैं। हम भी आपको शुभ समय देख रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो। तो बड़ा दिन माना कि स्वयं हम परम पिता परमात्मा के बड़े बच्चे। तो बड़े बच्चे परमात्मा के, तो हमें बड़ा बनना भी है, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से और बनाना भी है। क्रिसमस डे, जैसे दीदी ने बताया किसमिस, और बाबा ने किसमिस बताया, बाबा ने भी, दीदी ने भी। और क्रिसमस डे का और मीनिंग और है हिंदी में मधुरता का दिन। मतलब हमें मीठे बोल भी बोलने हैं, मीठी दृष्टि भी रखनी है, मीठे कर्म भी रखना है, मीठा मुख भी रखना है और सदा के लिए रखना है। अपनी कर्म से, मतलब अपनी मीठे कर्म से, जैसे मम्मा भी कहते हैं कि हमें इस तरह चलना है कि पीछे वालों को पता ही चले कि एक फरिश्ता, कि कौन गया, ऐसा नजर आए कि एक फरिश्ता गया, एंजल। तो हमें ऐसा कर्म करना है, गुणों से भी, शक्तियों से भी। और दिखाते हैं कि क्रिसमस डे पर कि सेंटा क्लॉज आते हैं, आधी रात को आते हैं। तो उसका भी मीनिंग है कि उसका जो रेड दिखाते हैं, लाल लाल टोपी, मतलब परमपिता परमात्मा का ही साइन है। और वाइट मतलब हम ब्रह्मा बाबा के, हम सब बच्चे हैं और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के हम सब करते हैं, हम उसके बच्चे हैं और वो बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। तो बाबा से, बाबा ब्रह्मा के थ्रू हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। कौन सी गिफ्ट देते हैं? ज्ञान रत्नों की थाली भरते हैं, गुणों का श्रृंगार करते हैं, ज्ञानों का श्रृंगार करते हैं, शक्तियों का श्रृंगार करते हैं। इस तरह से हमें गुणों से, शक्तियों से वो गिफ्ट भरपूर देते हैं। तो ये सदा हमें उमंग उत्साह से, आज हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि पुराना वर्ष जो गया है इस तरह से ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्ञान है कि बाबा ने कह दिया कि ये तो सब आना ही अचानक में, लेकिन हमें अपने और स्वरूप को बना के
अन्य दुखी आत्मा को मनसा सेवा सुख शांति, जो इतनी दुखी है आजकल के टाइम पर, हमें वो शक्तियां भरकर उनको हमें मनसा सेवा देनी है, तभी हमारा ये क्रिसमस डे सफल हो पाएगा। ओम शांति। ये है सोनो में बहन है जो कहते हैं ठंडी जगह में वहां पर बर्फ के गोले से खेलते हैं। ये ट्री है, इसके पर ये स्नो बनाया है। तो आप भी यही फील करो कि हम हमारे साथ, हम आपके साथ पहाड़ों पर स्नो फील कर रहे हैं बाबा के साथ, ये सब। और ये सेंटा क्लॉज है, ये देखो, देखो शिव बाबा है ऊपर और बीच, और ये ब्रह्मा बाबा है और उनके बच्चे हैं सब। आप सभी भाई बहनें जानते हैं कि आज के दिन हर साल हमारे श्रीपोर्ट का यूथ ग्रुप कोई ना कोई कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी आज हमारे श्रीपोर्ट के यूथ ग्रुप ने एक कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उन्होंने एक स्पोकन वर्ड पोयम तैयार की है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण दिखाए गए हैं। तो कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिनके सामने माया अलग अलग रूप रचकर आती है और वो उस माया के वश हो जाते हैं। और कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिनके सामने माया आती है पर वो परमात्मा की याद से और उनकी मदद से माया को दूर से ही भगा देते हैं। तो आइए देखते हैं इन ब्राह्मणों का एक अद्भुत संसार। स्वागत है गॉडली एयरलाइंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट्स बांधकर और अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे ब्राह्मणों की गैलेक्सी में, जहां हम कुछ नए प्रकार के सितारों से रूबरू होंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कंप्यूटर से भी तेज है इनके दिमाग की रफ्तार। नहीं सिर्फ मास्टर नॉलेजफुल का खिताब, चाहिए इन ब्राह्मणों को अपने हर सवाल का जवाब। सोचने की बात है, सोचने की बात है, सोचने की बात है, सोचने की बात है कि सतयुग में ना किचन का कोई काम होगा, ना शॉपिंग का कोई अरमान होगा, ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम होगा, ना कोई ट्रैफिक जाम होगा, ना बाबा का मैजिक चार्म होगा। ना मन का सफाई अभियान होगा। फिर आखिर वहाँ क्या काम होगा? क्या वहाँ सिर्फ आराम ही आराम होगा? सोचने की बात है कि अष्टरत्नों की लिस्ट में किन किन का नाम होगा। सोचने की बात है, सोचने की बात है। बार बार मन में आता यही सवाल है कि विनाश होने में अभी और कितने साल हैं? सोचने की बात है कि सतयुग की प्रजा व त्रेता का राजा किसका बेटर ग्रेड होगा। कोरोना के बाद अगला वार नेचुरल होगा या वो भी मैन मेड होगा। सोचने की बात है, सोचने की बात है कि ये सोचने की बीमारी का कोई इलाज है, क्या इसके पीछे भी छिपा ड्रामा का कोई राज है। सोचने की बात है, सोचने की बात है।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इनके और बाबा के बीच है काश की दीवार। सुने अनसुने किए इन्होंने मुरली के इशारे, तभी तो बाबा कहते हैं इन्हें पश्चाताप के सितारे। नाजुक समय के इशारे रोज मुरली में मिलते थे। अचानक कुछ भी हो जाएगा, बस एक पल के लिए हम डरते थे। हालात आएंगे ऐसे, पापा कहा करते थे। घर से निकल ना पाओगे, हम सुनकर बस हाँ जी करते थे। काश 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 चले जाते उस दिन एग्जीबिशन समझाने। काश ना दिए होते दीदी को ऑफिस के बहाने। याद है हमें जब पापा करते थे ऐलान, माया के खुले हैं दोनों कान, बच्चों जरा सावधान। काश कर लेते उस दिन अव्यक्त मुरली रिवाइज, जब कहा था बाबा ने करने मन की एक्सरसाइज। काश योग भट्टी में उस दिन सोए नहीं होते, बैठे बैठे वेस्ट थॉट्स में खोए नहीं होते। खा खा के गवाए दिन, सो सो के गवाई है रातें। अब तो तकदीर में बची हैं बस धर्मराज की लातें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उमंग उत्साह ही तो है आगे बढ़ने का आधार। हाथों में इनके सदा रहते हैं ज्ञान के हथियार। चाहे हो संडे या हो मंडे, नहीं होते कभी सेवा में ये ठंडे। माना इस लॉकडाउन में हम सेंटर की सेवा बहुत मिस करते हैं, पर हम मनसा सेवा करके हम डबल पुण्य जमा करते हैं। वो भी क्या दिन थे, हम सेंटर पर योग किया करते थे। संगठन की शक्ति से सारा वातावरण ही बदल दिया करते थे। आज वो दिन नहीं तो क्या हुआ, योग हमारा अब भी निरंतर है। हम एक साथ नहीं तो क्या हुआ, आज घर घर सेंटर है। हाँ, वो सेंटर का भोग याद बहुत आता है, पर घर में भोग लगाने में मजा भी तो बहुत आता है। माया से पहले डरते थे, अब चैलेंज कर देते हैं। नो एंट्री में भी एंटर करके ज्ञान को वायरल कर देते हैं। ऊपर वाला कहते जिसको, ये वही शिव त्रिमूर्ति है। और मंदिर की चार दीवारी में हम ही पुजारी और हम ही मूर्ति हैं। हर ब्रेकिंग न्यूज में मचाना यही धमाल है। जागो 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 जागो, ये वही अंतकाल है। परफेक्ट परमात्मा का परफेक्ट प्लान ऑन हाउ टू बी अ परफेक्ट मैन, जन जन तक पहुंचाएंगे। सामने नहीं तो क्या हुआ, जूम पर ही समझाएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कुछ ब्राह्मण निराश होते हैं बार बार। पुरुषार्थ बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, इसी मोह माया में वो रहते हैं। बाबा इन्हें दिल शिकस्त कहते हैं। अब नहीं होता, अब नहीं होता, अब नहीं होता, अब नहीं होता ये पिज्जा बर्गर का त्याग। रोज रोज रोटी, रोज रोज साग। अब नहीं होता रंगीन दुनिया से वैराग। अब नहीं होती ये विकारों से लड़ाई। आई कांट बैलेंस लौकिक एंड अलौकिक कमाई। कब तक करते रहेंगे मिस रिश्तेदारों की सगाई। देखो भाई, बड़ा मुश्किल है अपने आप को बदलना। माया की नजरों से हर पल संभलना बड़ा मुश्किल है, रोज 4 बजे जागना और विकारों से दूर भागना। बड़ा मुश्किल है सोशल मीडिया की अट्रैक्शन से बचना और योग में व्यर्थ की डिस्ट्रैक्शन से बचना। बड़ा मुश्किल है। थक गए हैं माया से हार हार कर और अपनी इच्छाओं को मार मार कर। डियर माया, अब तुम हम पर करो थोड़ी दया। तुम्हारे साथ बहुत यू वर्सेस अस हो गया। चलो हार मान भी लो, अब बस हो गया। अब बस हो गया। अब बस हो गया।
ट्विंकल लिटिल स्टार। इन ब्राह्मणों का है बाबा से प्यार बेशुमार, और उसी प्यार में ये बदल लेते हैं अपने कड़े से कड़े संस्कार। डियर बाबा, डियर बाबा, डियर बाबा, डियर बाबा, थैंक यू रोज अमृत वेले वतन में हमारा वेट करने के लिए। थैंक यू रोज मुरली में माया की अगली चाल से अपडेट करने के लिए। थैंक यू। जो लेट आए उनको भी क्रैश कोर्स देकर डबल फोर्स भरने के लिए। थैंक यू। इतने साल डबल शिफ्ट करने के लिए, हमें लिफ्ट करने के लिए। थैंक यू। बिना टर्म्स एंड कंडीशंस वाला प्यार लुटाने के लिए। थैंक यू। आत्मा का पहला चैप्टर रोज दोहराने के लिए। थैंक यू। हमारी गलतियों के बाद भी हमें पलकों पर बिठाने के लिए। थैंक यू। बच्चों का ये प्यार, बच्चों की ये बातें, क्या भूल जाएंगे आप हमारी ये यादें? आप हो बंधन में, हमने ये माना, पर क्या हमारे लिए आप नहीं बदल सकते ये ड्रामा? क्या सतयुग में आपसे ये दूरी जरूरी है? क्योंकि आपके बिना तो हमारी लाइफ अधूरी है। ओम शांति। हमको हमारे बाबा से, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, बैर न बनने पालो। ले पतवार शुभ चिंतन की, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा ने प्यारा मंत्र दिया। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। ओम शांति। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह ब्राह्मणों का जीवन उतार और चढ़ाव के खेल से गुजरता है, लेकिन जो सच्चे दिल वाले ब्राह्मण होते हैं वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी माया की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सभी यूथ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे गंभीर समय में
अपना कीमती समय निकालकर ये कल्चरल एक्ट तैयार किया और आप सभी भाई बहनों को भी श्रीपोर्ट सेंटर की तरफ से और हमारे यूथ ग्रुप की तरफ से आज के दिन की और आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत